करीब 2 साल बाद एक दिन मैं अपने गांव लौटा, लेकिन लौटते लौटते बहुत रात हो चुकी थी। जब गाड़ी गांव पहुंची तब रात के लगभग 3 बज चुके थे। गाड़ी वाले ने मुझे गांव के बाईपास पर उतार दिया। वहां से मुझे पैदल ही घर जाना था। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। लेकिन तभी मेरी नजर बस स्टैंड के बगल वाले उस कब्रनुमा कंडार घर पर पड़ी। वो घर जिसे मैंने बचपन से वीरान देखा था, आज वहां रोशनी जगमगा रही थी। लोगों की चहल पहल थी, जैसे कोई रह रहा हो। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं सोचने लगा, पिछले 2 साल में क्या यहां कोई रहने आ गया है? मैं इसी सोच में था कि अचानक एक कुत्ता भौंकता हुआ मेरी ओर दौड़ा। दिल जोर से धड़कने लगा। घबराहट में, पता नहीं क्यों, मैं मदद के लिए उसी घर की ओर हद हद चिल्लाता हुआ भागने लगा। लेकिन तभी वो कुत्ता अचानक गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। मैं कांपते हाथों से उस घर की खिड़की के पास पहुंचा और अंदर झांका। जो मैंने देखा वो बेहद अजीब था। अंदर 3 लोग थे, एक बूढ़ी औरत, एक जवान आदमी और एक अंग्रेज आदमी। बूढ़ी औरत और जवान आदमी वैसे कपड़े पहने हुए थे जैसे फिल्मों में 1940 के भारत को दिखाया जाता है, और वो अंग्रेज अपने पुराने जमाने के सरकारी यूनिफॉर्म में था। अंग्रेज डाइनिंग टेबल पर बैठा था। चूल्हा जल रहा था, आग फूंक रही थी। जवान आदमी चिलम बना रहा था। और तभी चूल्हा फूंकते फूंकते बूढ़ी औरत जोर जोर से खांसने लगी। आग तेज होती गई और देखते ही देखते उसकी साड़ी जलने लगी। मैं ये देखकर घबरा गया। घबराहट में मेरे मुंह से निकल पड़ा, आग लग गई है। इतना सुनते ही तीनों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें पूरी सफेद हो गईं और अगले ही पल पूरा सन्नाटा, अंधेरा, खामोशी। वो घर फिर से कंडार बन चुका था, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। मैं बुरी तरह डर चुका था। कांपते कदमों से मैं बस स्टैंड की ओर भागने लगा। लेकिन तभी पीछे से मुझे जबरदस्त रोशनी और गर्मी का एहसास हुआ। न चाहते हुए भी मैंने पीछे मुड़कर देखा। पूरा घर आग की लपटों में घिरा हुआ था और दरवाजे के पास वो 3 लोग खड़े थे, आग में जलते हुए मेरी तरफ एक तक देख रहे थे और हल्की हल्की मुस्कान के साथ। मेरी आंखें उन्हें उनकी आंखों में गड़ गईं। मैं बिना पलक झपकाए उन्हें देखता रहा, जैसे किसी ने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया हो। तभी एक बाइक का हॉर्न बजा। मैं चौंक कर होश में आया। वो मेरे ताऊ जी थे, कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैं उनकी ओर भागते हुए बोला, वो वहां कैसे? लेकिन कहते कहते मैं रुक गया, क्योंकि वहां ना कोई आग थी, ना कोई घर जल रहा था, ना कोई रोशनी, कुछ भी नहीं। सब कुछ सामान्य था और मेरे मन में सिर्फ एक सवाल रह गया। आखिर वो था क्या? इस सवाल का जवाब मैं अगले पार्ट में दूंगा।